बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूमी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक तवाइफ भी उन्हें सुनने के लिए मस्जिद पहुंच गई। तवाइफ ने इस मकसद के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। रूमी की गुफ्तगू सुनने के दौरान उसके एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया। इस पर एक शोर मच गया कि एक तवाइफ मस्जिद में मौजूद है। लोगों ने उसे वहां से निकाला और बाहर ले आए। हजूम में गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ को लगा अब उसे वहीं खड़े खड़े संसार कर दिया जाएगा। इसी असना में एक दरवेश उस हजूम के करीब पहुंचा और चीख कर बोला, रुक जाओ। हजूम साकित हो गया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 30 लोग एक कमजोर औरत पर हमला आवर हो रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? दरवेश बोला। मजमे में से कोई बोला, ये तवाइफ यहाँ एक मर्द के लिबास में आई ताकि हम अच्छे मुसलमानों को धोखा दे सके। तुम लोग मुझे ये बता रहे हो कि इस औरत को इसलिए मारना चाहते हो कि ये मस्जिद क्यों आई थी? क्या ये जुर्म है? दरवेश के लहजे में अब तंज नुमाया था। ये तवाइफ है। हजूम में से कोई चिल्लाया, मस्जिद में इसकी कोई जगह नहीं। हजूम तवाइफ के नारे लगाना शुरू हो गई। एक ने कहा, आओ तवाइफ को मारते हैं। लगता था इस एक फिक्रे ने दरवेश के जलाल को मजीद तेज कर दिया। रुक जाओ, ये कहकर उस दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच लिया। हजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा, तुम इस इलाके में अजनबी हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें हमारा पता नहीं है। तुम इससे दूर रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दिफा करने से बेहतर कोई और काम नहीं है? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे वो इस सवाल पर गौर कर रहा हो। उसने गुस्से का इजहार नहीं किया, पुरसकून रहा। फिर कहा, पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मस्जिद में इबादत के लिए जाते हो या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखने? क्या मस्जिद में खुदा से ज्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम तकते रहते हो? अगर तुम लोग खुदा की इबादत करने गए थे तो ये औरत तुमको वहां नजर ही नहीं आनी चाहिए थी। हुलिया बदलना तो दूर की बात है, अगर उसने कपड़े तक ना पहने होते तो फिर भी वो तुम लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए थी। जाओ, लौट जाओ और रूमी का वाज सुनो। उस कमजोर औरत को मारने से वो काम ज्यादा बेहतर है। धीरे धीरे हजूम छट गया। तवाइफ के होश ठिकाने आए तो वो बोली, ए दरवेश, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? दरवेश बोला, तुम्हें मेरा कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। हम खुदा के अलावा किसी के शुक्रगुजार नहीं हैं। तवाइफ ने नाम पूछा तो वो दरवेश शम्स तबरेज निकला। दरवेश बोला, कुछ लोग अच्छी जिंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ अपना रंग खो बैठते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में से लगती हो जो अपना रंग खो बैठे हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असली जात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि उन तमाम बरसों में तुमने अपने आप को ये यकीन दिलाया है कि तुम अंदर और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली, मैं वाकई अच्छी नहीं हूँ। मुझे इल्म नहीं मैं कैसे कुछ कमा कर अपनी जिंदगी गुजारूं। दरवेश बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक तवाइफ ने गली में एक कुत्ते को प्यासा देखा। कुत्ता सूरज की तेज धूप में बेबस लेटा था और उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। उस तवाइफ ने अपना जूता उतारा, उसमें एक करीबी कुएं से पानी भरकर लाई, कुत्ते को पानी पिलाया और चली गई। अगले दिन तवाइफ की एक सूफी से मुलाकात हो गई। जो ही उस सूफी ने उसे देखा तो उसने आगे बढ़कर उस तवाइफ के हाथ चूमे। तवाइफ को एक धचका सा लगा। सूफी बोला, तुमने जो हमदर्दी कुत्ते के साथ दिखाई थी वो खुदा को इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। ये वाकया सुनकर तवाइफ बोली, अगर मैं पूरे शहर के प्यासे कुत्तों को पानी पिला दूं तो भी मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। शम्स बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो सिर्फ खुदा को पता है कि कौन नेक और कौन गुनाहगार है। और तुम कैसे कह सकती हो जिन्होंने तुम्हें आज मस्जिद से धक्के देकर निकाला है वो खुदा के बहुत करीबी हैं और तुम खुदा से दूर हो? तवाइफ बोली, उन मर्दों को ये बात कौन बताएगा? दरवेश बोला,
बात तुम उन्हें बताओगे। वो बोली, आपका ख्याल है कि वो मेरी बात सुनेंगे? वो लोग तो मुझसे नफरत करते हैं। दरवेश बोला, अगर तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में सलूक करें तो फिर सबसे पहले तुम अपने साथ सलूक को तब्दील करो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं कि तुम अपने आप से मोहब्बत कर सको। कुछ अरसे बाद वो भागकर रोमी के घर चली गई, जहां शम्स तबरेज ठहरे हुए थे। रोमी का खानदान परेशान हो गया। सबको रोमी की साख की फिक्र होने लगी कि लोग क्या कहेंगे कि एक तवाइफ उनसे मिलने आई है। रोमी और शम्स शहर से वापस लौटे तो उन्हें इस मेहमान के बारे में बताया गया। रोमी को एक धचका लगा और वो बोले, तुम ये कह रहे हो एक तवाइफ हमसे मिलने आई है? एक तवाइफ हमारे घर के सहन में मौजूद है। कोई बोला, जी, वो कहती है कि उसने गुनाह की जिंदगी तर्क कर दी है। वो तवाइफ खाने से भाग कर आई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। शम्स तबरेज बोले, और ये यकीनन वही तवाइफ होगी। उसकी आवाज में खुशी वाज़े थी। घर के किसी फर्द ने कहा, लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की छत के नीचे एक तवाइफ आई हुई है। शम्स ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, क्या हम सब पहले एक छत के नीचे नहीं रह रहे? बादशाह, मलिका, कंवारी हो या तवाइफ, सब इस एक आसमान के नीचे ही तो रहते हैं। एक बार हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या किसी तवाइफ का जनाजा पढ़ाया जा सकता है? तो हजरत का जवाब निहायत ही फिक्र अंगेज था। फरमाया, अगर तवाइफ के पहलू में लेटने वाले का पढ़ाया जा सकता है तो तवाइफ बेचारी का क्या कसूर है कि उसका जनाजा ना पढ़ाया जा सके। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल बतीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।